आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगेन वेलकम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक इंग्लिश ग्रामर। इसमें हम लोग सबसे पहले टेंस के बारे में बात करेंगे। आज के कुछ क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आई बेस आई डैश ए स्कॉलर। इसमें ऑप्शन दिए हैं वॉज, वर और इज। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई इच्छा करते हैं, यहाँ पे बेस ये शब्द लिखा हुआ है। बेस बेस क्या दिखा रहा है? इच्छा दिखा रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ, मेरी विश है कि मैं स्कॉलर होता है, नहीं कि मैं ज्ञानी होता है। स्कॉलर मतलब होता है ज्ञानी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन में वॉज भी दिया है, वर भी दिया है और इज दिया है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब कभी हम इमेजिनेशन करते हैं तो हमेशा वर आता है। तो यहाँ पे ये इच्छा जता रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वर। सेकेंड आंसर होगा राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों अगर देखें तो आई डैश अप एट 6 o'clock एवरी डे। दोस्तों ये जो वर्ड है एवरी डे, अगर हमने टेंस ढंग से पढ़े हो तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, वो हमेशा डेली शेड्यूल के बारे में, डेली रूटीन के बारे में बात करता है। ये जो वर्ड एवरी डे है ये दिखाता है कि डेली रूटीन में कोई हो रहा है। जब हम रोज सुबह उठते हैं तो डेली ही उठते हैं, तो इसलिए डेली रूटीन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। हमने देखा जो सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना चाहिए। सो द आंसर शुड बी गेट। दिस गेट शुड बी आंसर। गेट्स नहीं होगा क्योंकि आई के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें द प्राइम मिनिस्टर डैश हियर टुडे, तो इसमें भी ये टुडे जो वर्ड है ये दिखा रहा है कि डेली की बात की जा रही है। टुडे मतलब आज की बात की जा रही है। और टुडे जिस वर्ड में आ जाता है, जिस सेंटेंस में आ जाता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अराइव्स। दिस शुड बी आंसर अराइव्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ ऐसे ही जाता है। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो व्हाइल दे डांस्ड बी डैश। अब हमने देखा इसमें व्हाइल दे डांस, जब उन्होंने डांस किया, हमने गाना गाया। तो जब हमने गाना गाया तभी उन्होंने डांस किया होगा। तो ये पूरा टेंस जो है वो पास्ट में जाना चाहिए, इसीलिए सिंपल है। अगर हम देखें इसमें पास्ट कौन सा है, तो ये जो sang दिखाई दे रहा है ये पास्ट है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आती है और सिंगिंग की सेकेंड फॉर्म होती है sang। फिफ्थ क्वेश्चन है मांडवी डैश बिफोर अंकु केम। सॉरी, इसमें बिफोर डबल बार आ गया, लेकिन जैसे ये बिफोर आता है तो दोस्तों ध्यान रखना कि हम लोग बिफोर का जो प्रयोग करते हैं उसमें एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो एक बार आ चुका है, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। ये ध्यान रखना कि एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? हैज और हैव, इसीलिए आंसर होना चाहिए हैज गॉन। ये आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ यू डैश मी आई शैल पे यू, आई शैल हेल्प यू। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेल दिखाई दे रहा है ये किसको दिखा रहा है? फ्यूचर इंडेफिनिट को। अगर दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इसमें क्या आना चाहिए? हेल्प। ये आंसर होना चाहिए हेल्प। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में बड़ा ही आसान है क्योंकि इसमें टाइम लग गया है, फॉर 2 hours। और जब कोई टाइम लग जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो जैसे ये टाइम लग गया तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा सही होगा। ये हैज बीन जो लिखा है, हैज इधर लिखा हुआ है, बीन इधर लिखा है, हैज बीन इज द राइट आंसर, क्योंकि हैज बीन क्या दिखाता है? टाइम को दिखाता है। और आपको पता होगा सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को, फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें ऑन संडे, ये जो वर्ड ऑन संडे है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा होता है जो डेली रूटीन के बारे में बात करता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल की बात करता है। ऑन संडे वी डैश टू द जू, हम जू यानी कि चिड़ियाघर जाते हैं संडे को। तो इनका एक रूटीन है, इसीलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई रहा है, दैट इज
गो, ये आंसर होना चाहिए। गो इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर गो इज राइट आंसर। पिंकी डैश टू इलाहाबाद लास्ट ईयर। अब ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर दिखा रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बैंट। ये जो, क्योंकि बैंट किसकी सेकंड फॉर्म होती है? गो की। गो की सेकंड फॉर्म बैंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु डैश द रेडियो, तो इसमें अगर मैं हिंदी में भी बात बोलूं और हिंदी में बोलूं, हु इन्वेंटेड रेडियो या हैज इन्वेंटेड? वेरी सिंपल, हु इन्वेंटेड द रेडियो, मतलब किसने रेडियो का आविष्कार किया। तो किया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, इसलिए आंसर होना चाहिए इन्वेंटेड। किसने रेडियो का आविष्कार किया, तो आंसर शुड बी इन्वेंटेड, सेकंड फॉर्म। ये 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चंस की, 5 मोर क्वेश्चंस। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमें टेंस पे ही निर्भर हैं, मतलब कि अगर आपको टेंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो, या फिर जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इनको देखें, समझें और देन आप प्रैक्टिस करें। गुड्डू डैश अ पिक्चर नाउ। दोस्तों ये नाउ शब्द है, ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाता है। मैं जब आपको एक वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें डायरेक्ट क्लासरूम से आपको टेंस के बारे में जानकारी दूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि नाउ है, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली। ये जो शब्द हैं जो कंटिन्यूअस प्रोसेस को बता रहे हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को दिखाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एजारम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे एक जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो ये देखिए, इज ड्राइंग, तो आंसर होगा इज ड्राइंग। 12th क्वेश्चन अगर हम देखें, ही समटाइम्स डैश अ सिगार, फिर एक शब्द आ गया समटाइम्स। समटाइम्स मतलब कभी कभार, तो समटाइम्स जो है किसको दिखाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ ऐसे ही रहना चाहिए, इसीलिए आंसर होना चाहिए स्मोक्स। तो आंसर शुड बी स्मोक्स, ये जो आंसर है। क्योंकि स्मोक्स क्यों हुआ? क्योंकि ही जो है वो आपको दिखा रहा है किसके बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा ऐसे ही लगता है। डिड यू डैश हिम, तो डेड के साथ वर्ब की फर्स्ट में आती है, इसलिए ये आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा। हेल्प इसमें आंसर होगा डिड यू हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कनिष्का एंड राजू डैश टू जयपुर लास्ट नाइट। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट नाइट यानी कि भूतकाल की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो हमें हमेशा सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगती है। तो आंसर शुड बी बैंट, क्योंकि वो की सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए? बैंट। राजीव गांधी 1990, राजीव गांधी की जो मृत्यु हुई वो 1990 में हुई, तो हुई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो आंसर शुड बी डाइड, ये आंसर होना चाहिए डाइड। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है ही डैश इल फॉर 10 days। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जैसे हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं तो वो हमेशा हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन को लेता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर 10 days, तो वर्ड है दैट इज फॉर दिस वर्ड। ये वर्ड हमें दिखा रहा है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन हमें सही दिखाई दे रहा है, वो है हैज बीन, यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिखाता है। तो जैसे ही हम लोग टाइम की बात करेंगे हम लोग हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे एज पर द टेंस रिक्वायर्ड, जैसा कि टेंस की ज़रूरत है या ज़रूरत थी। सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन लिखा है ही आस्क्ड व्हाट आई डैश। दोस्तों यहाँ पे ये आस्क्ड जो लगा है ये दिखाता है कि ये टेंस है वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी हमको भी पास्ट के बारे में देखना चाहिए। आगे के जो ऑप्शन हैं लाइक प्रेजेंट को दिखाता है, हैज़ लाइक प्रेजेंट को दिखाता है, ओनली दिस वन ये जो लाइक है ये दिखाता है पास्ट को। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए लाइक्ड। द ट्रेन हैड लेफ्ट, थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी डैश द स्टेशन। दोस्तों मैंने उस दिन भी आपको बताया था पिछली सीट में और आज भी बता रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग बिफोर या आफ्टर का यूज करते हैं कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन मीन्स जब दो सेंटेंसों को जोड़ा जाए,
तो यहाँ पर हमेशा पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। अगर हम देखें तो बिफोर में ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट का यूज हो चुका है पहले ही से, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और अच्छी जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिफोर लगता है तो बिफोर के पहले वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट और दूसरे वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। हम लोगों को पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। हैड रीच्ड पास्ट परफेक्ट दिखाता है, इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो सेम है, इसीलिए इसमें आंसर होगा रीच्ड। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों फिर एक इफ़ वाला आ गया है। इफ़ वाले कुछ रूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि इफ़ में अगर प्रेजेंट, इफ़ के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि इफ़ के बाद माय फादर डैश मी लिखा है और सेकंड जो सेंटेंस है वो सेल में यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है। तो अगर सेकंड सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो जो इफ़ वाला सेंटेंस होना चाहिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें दिखाई दे रहा है अलाउज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें ऐसे यस का प्रयोग होता है, तो आंसर शुड बी अलाउज। 2 and 2-4 ये एक सेंटेंस है जो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत आता है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक ही के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक ये फेमस हम कह सकते हैं सेंटेंस है, तो इसमें जो आंसर होता है वो होता है मेक्स। एक टाइम एंड टाइड होता है, उसमें एस नहीं लगता, उसमें वेट लगता है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नाइन। बट यहाँ पर 2 and 2 मेक्स 4, मतलब कि 2 और 2 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 6th क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है दिव्यांशु डैश आउट एंड आर एगो। तो यहाँ पर जो शब्द लगा है वो है एगो। ये जो एगो वर्ड है ये पास्ट को दिखाता है, हमेशा ध्यान रखना। ये एगो अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और गो की सेकंड फॉर्म होती है बैंड। तो हमने ऑप्शन में देखा बैंड इज द राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर बैंड। 7th क्वेश्चन अगर हम देखें, 7th क्वेश्चन है द चाइल्ड डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। ये जो वर्ड नाउ है, अगर आपने पुराने मेरी वीडियो देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि जो नाउ वर्ड है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को दिखाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है HRM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इज क्राइंग, ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING दिखाता है। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें तो आइज डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है वो डेली शेड्यूल और यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाता है। तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट यानी पिघलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम सब जानते हैं। इसीलिए इसमें आंसर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा दिखाता है ऐसे यस। सो द राइट आंसर इज मेल्ट्स, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th ऑल दैट डैश इज नॉट गोल्ड। आपने अगर सुना हो प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स मतलब होता है कहावतें। एक कहावत होती है हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वह सभी चीज़ें जो चमकती हैं, ग्लिटर मतलब चमकना, वे सभी चीज़ें जो चमकती हैं वो सोना नहीं होती हैं। तो आंसर होना चाहिए ग्लिटर्स। नेक्स्ट है ही इज रिच बट दीज डेज। ये दीज डेज आ गया, दीज डेज किसको दिखाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस को, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूटी की बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग HRM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING देखेंगे। तो हम लोग बिना पढ़े ही आंसर बड़े आसानी से एक शब्द को पढ़ के ही कर सकते हैं, इज यूजिंग। ये जो मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ ये आपके लिए खासकर कॉम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है उन पर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा नो सूनर डैश आई रीच देयर देन ही स्टूड अप। ये जो स्टूड है वो किसकी सेकंड फॉर्म होती है? स्टैंड की, यानी कि पहले वाला सेंटेंस भी किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट में डेड आता है, इसीलिए जो सही आंसर होगा वो होगा डेड। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, नो सूनर के साथ हमेशा देन ही आता है, और वो भी THAN ना कि THEN, इसका भी ध्यान रखें।
हार्डली जो वर्ड है वो दो तरीके से यूज होता है, एक है कंजक्शन के रूप में, कंपाउंड कंजक्शन के रूप में। तो कंपाउंड कंजक्शन में हार्डली के साथ हमेशा वैन का प्रयोग होता है। हमने ऑप्शन में देखा कि वैन है तो नहीं है, बिल्कुल है, तो जो आंसर होगा वो होगा वैन। हार्डली के साथ हमेशा वैन लगता है कंपाउंड कंजक्शन के रूप में। 13 क्वेश्चन है, ही हैज़ नॉट मेट मी डैश ही केम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों जैसे ही सिंस की बात आती है तो सिंस एक ऐसा वर्ड है जो अपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट को और अपने बाद पास्ट इंडेफिनिट को लेता है। हमने देखा ये प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, दूसरा वाला सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो द करेक्ट वर्ड शुड बी सिंस। सिंस सही, सिंस का मतलब होता है चूंकि, जब से, तब से, ये सब वर्ड होते हैं। तो इसका जो सही मतलब निकलेगा वो निकलेगा ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस ही केम फ्रॉम अब्रॉड। वह मुझसे नहीं मिला है जब से वह विदेश से आया। द फिल्म डैश ऑलरेडी दिखाता है कि पहले से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आंसर क्या होगा, द फिल्म हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। और हमने देखा कि हो चुकी है, पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए आंसर होगा हैज स्टार्टेड। द फिल्म हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। सी डैश फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लीव्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी कभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी दिखाती है कि अगले हफ्ते हो सकता है वो कनाडा जाए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा लीव्स।